नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन अपने 96वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार ये चौथा महीना शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले लगभग 1 महीने से भी अधिक संवाद की जो हीनता है वो जारी है। सरकार ने संवाद करने पर मना कर दिया और दूसरी तरफ देश का अन्नदाता उसी हठधर्मी और दृढ़ निश्चय के साथ डटा हुआ है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृष्ण नंदन चौधरी और नानक ताऊ जी, जिन्हें आप जानते हैं, लगातार जिनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। आप बताइए ताऊ जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश की संसद में खड़ा होकर के परजीवी बोल रहा है, किसानों को आंदोलन जीवी बोल रहा है। वैसे नमस्कार भैया, वैसे मैं इस बात का जवाब तो दे चुका हूँ, मंच के माध्यम से भी मैं जवाब दे चुका हूँ और मैं भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, परजीवी जो होते हैं वो होते हैं पसीना से पैदा, पसीने से, पस से पैदा होते हैं। जैसे इंसान के होते हैं जुएं, कुत्तों के होते हैं पीऊ, पशुओं के होते हैं, पंजाब में चीचड़े बोलते हैं, हमारे यहाँ कलीली बोलते हैं, ठीक। और हमारी फसलों में भी होते हैं। मैंने बताया ना, पसेब, पसीना से। जब बादल होंगे, किसान, मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि कब मौसम, जो मौसम बनेगा, जैसे ही बादल होंगे, है ना, उधर गर्मी पड़ेगी तो मौसम बनेगा और हमारी जो सरसों हैं या हमारा धान है, एक समय आता है जो सिंधी योग कहते हैं। जैसे अगर आयुर्वेद की बात करूं मैं, तो सिंधी योग कहते हैं, जब 2 ऋतुओं का मिलान होता है तो उस समय परजीवी पैदा होते हैं, हमारी फसल में लगते हैं। और वो हमारी, उनकी खासियत होती है परजीवी की कि वो जिससे पैदा हुए हैं, समझ रहे हो, जिसमें से पैदा हुए हैं वो उसी का नष्ट करते हैं, उसी को खाने लग जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं परजीवी। और देखिए, अगर उनको वहाँ से, जैसे मेरा सरसों में लगा, समझना मेरी बात, और उनकी तीव्रता बहुत होती है, बढ़ते बहुत हैं, वो लगेंगे, जरा सी पता लगेगी। अगर किसान ने चूक कर दी, कहते हैं ना, थोड़ी सी अगर चूक उसने कर दी तो वो हो सकता है कि 2 दिन में पूरा खेत साफ कर देते हैं वो, और वो जिसको सुखाते चले जाएंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये होता है कि वो वाय छोड़ के कहीं और फसल को नहीं खाते, वो और में ना लगेंगे, वो उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये होते हैं परजीवी, जो बाबा तुलसीदास ने लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों से, मोदी जी से, कि हे मोदी जी, आप तो भगवान राम के उपासक हो, तुम रामायण भी पढ़ते होंगे, उसी रामायण में लिखा है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, उत्तरकांड में है, काकभूषण जी के वर्णन में, रामायण में देख लें कि जहिते नीच, बड़े एक एक स्पष्ट शब्द बाबा तुलसीदास का, कि जहिते नीच बड़ाई पावा, सर्वप्रथम हट, हठपूर्वक सर्वप्रथम हट ताहे नसावा। अगली लाइन में अर्थ है, मैं अर्थ बाद में खोल दूंगा। अगली लाइन में कहा है बाबा ने कि धूम अनल संभव सुन भाई, ताय भुजावही घन पदवी पाई। बाबा तुलसीदास ऐसा लिखते हैं कि जो नीच होते हैं, बाबा तुलसीदास ने उनको लिखा है नीच, जो नीच होते हैं वो जिससे बड़ाई, मान, जिससे पैदा होना, बड़ाई, जब ही तो नाम मिलेगा। मैं जिससे पैदा हुआ उसी का तो नाम है मेरा, आम से ही तो आम होगा, सम्मान उसे मिलेगा जिससे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच, नीच जिससे सम्मान पाते हैं, जिससे बड़ाई मिलती है, पद मिलता है, और वो बड़ा बन करके सबसे पहले हठपूर्वक उसी का नाश करते हैं, है नहीं। दूसरी में कि धूम अनल, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि धुआं अग्नि से ही संभव है, संभव सुन भाई, बिना अग्नि के बेटा धुआं नहीं हो सकता। साइंस वाले देख लें, बिना अग्नि के धुआं नहीं। धुआं किससे पैदा हुआ? अग्नि से। बाबा तुलसीदास नीच है,
धुआं को भी नीच है, धुआं से पैदा हुआ है। और जब वो ऊपर जाके बादल की पदवी ले लेता है, घन, घन मीन्स बादल, जब वो बादल का रूप ले लेता है धुआं, समझ रहे हो, धुआं जब बादल का रूप लेता है तो सबसे पहले अग्नि का ही नाश करते हैं। दूसरे शब्दों में मोदी जी, जो आप हमको परजीवी कह रहे हो, हम तो खो ढोल के डंका कहते हैं, मैं किसान, मेरा बाप किसान, मेरा दादा किसान, और उसको जिसको कह रहे हो आप परजीवी। और मेरा मानना है, ना आप राजा थे, ना आपका दादा राजा था, ना आपका बाप राजा था। राजा बनाया किसने? हमने, 33 करोड़ जनता ने, मेरे भारतवासियों ने। आज जिन्होंने तुम्हें बनाया, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हें उस समझ रहे आवास में पहुंचाया, तुम्हें बड़ा बनाया, सबसे पहले हठपूर्वक मान नहीं रहे हो, जिन्होंने बनाया वो सड़क पे पड़े, वो जनता हा कर रही है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है देश। जिन्होंने तुम्हें बनाया, तुमने सपने दिखाए ना, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए तुमने, जो तुमको रद्दी पड़ा। आज तुम उन्हीं लोगों को, उन्हीं देशवासियों को जिन्होंने तुम्हें मत दे करके तुम्हें उस गद्दी पे पहुंचाया, हठपूर्वक आज उन्हीं का तुम नाश करने पे तुले भये हो, उन्हें ही तुम गुलाम बनाने पे तुले भये हो, उन्हीं के तुम जीविका, रोजी रोटी सब कुछ उनकी छीन रहे हो, उन्हें मरने पर मजबूर कर रहे हो। ये होते हैं परजीवी। बहुत बेहतरीन आपने मोदी जी को लताड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साफ कह चुके हैं कि इन कानूनों में काला कुछ नहीं है और ये बिल वापसी नहीं होंगे, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? अब देख बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ देशवासियों, वो कहते हैं कानून में काला क्या है, मैं ये कह रहा हूँ पहले से, जब से भारतवर्ष, मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, पहले से ही हमारे ऋषि मुनि सब ने यही कहा है कि भंडार नहीं करना चाहिए। काला बाजारी, अगर भंडार होगा तो काला बाजारी होगी कि ना होगी? मैं देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ, हे देशवासियों, जब भंडार हो जाएगा तो काला बाजारी निश्चित। जब जिसके पास वो होगा वो तुम अपने मनमाने रेट पे देगा, साफ सीधी सी बात है। तो याते बड़ो कारो और का होगो कि जब सब सौदा है एक ही भर लेगो गोदाम बनने, इतने बड़े बड़े बना दिए उन्हें, तो भाई वो पूंजीपति हैं, इतने बड़े रईस हैं वो तो, कि वो तो क्या करें, गोदाम बना रहे हैं। हमारे पास ही तो नहीं है रखने के लिए, हमारी तो पैदा बारिश आ जाए तो भीगती है, हमारा अनाज भीगता है, लेकिन वो पूंजीपति हैं, पूरे देश को खरीदेंगे और फिर मेरे देशवासियों अपने उस पर बेचेंगे। जो मैंने एक उस माध्यम से भी कहा है कि सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, सोचो, जो बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि कर विचार देखऊ मन माही, है ना, कर विचार देखऊ मन माही और पराधीन सपने सुख नहीं। जब हम दूसरे के अधीन रह जाएंगे, उन पूंजीपति के अधीन रह जाएंगे, तो हमें सुख नहीं मिलेगा।